नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, बस्ता मुक्त दिवस से सितंबर माह के चतुर्थ शनिवार को की जाने वाली गतिविधियों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बस्ता मुक्त शनिवार 24 सितंबर 2022 की थीम रहेगी मैं वैज्ञानिक बनूंगा। सबसे पहले हम चर्चा करें कक्षा समूह अंकुर कक्षा 1 से 2 के लिए जो गतिविधि आयोजित करवानी है। कौन हल्का कौन भारी, पेड़ पौधों को जानो। उद्देश्य क्या परिवर्तन होगा, पानी से हल्की और वस्तुओं व भारी वस्तुओं की पहचान कर सकेंगे, पौधे के विभिन्न भागों की पहचान कर सकेंगे, अवलोकन का कौशल विकसित होगा, विद्यार्थियों में स्वयं अवलोकन करने का कौशल विकसित होगा। यहाँ पे जो गतिविधि आयोजित करवानी है इसके लिए सभी विद्यार्थियों को बैठाकर कुछ सामग्री इकट्ठा करेंगे, जैसे कांच के गिलास, पानी, पेंसिल, लकड़ी का टुकड़ा, कंकड़, पत्तियां, कागज, फूल, पंख, चौक आदि यह सामग्री एकत्रित की जाएगी सबसे पहले। उसके पश्चात कांच के गिलास में पानी भरकर बच्चों से एकत्र की हुई वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन पानी से हल्की है और कौन पानी से भारी है। फिर विद्यार्थियों को बारी बारी से बुलाकर वस्तुओं को एक एक करके पानी से भरे गिलास में डालने के लिए कहा जाएगा एवं सभी वस्तुओं के गुणों हल्का व भारी पर चर्चा की जाएगी। तो जो पानी से हल्की रहेगी वह वस्तु तैरती रहेगी और भारी रहेगी वो पानी के अंदर चली जाएगी। इस तरीके से हमें हल्की और भारी वस्तुओं की पहचान करना विद्यार्थियों को बताएंगे। विद्यालय में उपलब्ध अलग अलग प्रकार के पेड़, छोटे छोटे पौधे, खरपतवार जड़ सहित उखाड़ कर एकत्र करेंगे। इसके प्रत्येक भाग का विद्यार्थियों से अवलोकन कराएंगे, जैसे पत्तियां कौन सा है, तना कौन सा है, जड़ कौन सी है, फूल कौन से हैं। अलग अलग प्रकार के पौधों के भाग लेकर तुलनात्मक रूप से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधों को जानने के अंतर्गत जो खरपतवार विद्यालय के अंतर्गत है तो उसे उखाड़ कर विद्यार्थियों को तना, पत्ती, जड़, फूल आदि के बारे में बताएंगे और किसी अन्य पौधे से अन्य जो खरपतवार है उससे तुलना करके विद्यार्थियों को बता सकते हैं। जो नेक्स्ट समूह के लिए हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रवेश कक्षा 3 से 5 के लिए। यहाँ पे गतिविधि का नाम रहेगा आसपास के वातावरण से पेड़ पौधों की पहचान करना, मुझे देखो और पहचानो मैं कौन हूँ, या सजीव निर्जीव की पहचान करना, कौन सी वस्तुएं सजीव है कौन सी वस्तुएं निर्जीव है। विद्यार्थियों के व्यवहार में जो परिवर्तन होगा, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष की पहचान करना सीखेंगे। अवलोकन और तुलना करने का कौशल विकसित होगा विद्यार्थियों में, दो पौधों के अंदर तुलना करने का कौशल विकसित होगा। विद्यार्थी सजीव निर्जीव में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। यहाँ पे जो विवरण है विद्यार्थियों को खुले परिवेश में ले जाकर वहाँ मौजूद वनस्पति की पहचान और अवलोकन करना होगा। अलग अलग वनस्पति या पेड़ पौधे के पास बच्चों को ले जाकर उनकी लंबाई, आयु पर चर्चा की जाएगी, जैसे नीम की आयु कितनी है, नीम की लंबाई क्या है, आक, गुलाब, कनेर या विद्यालय में जो भी उपलब्ध है पेड़ पौधे उन पे चर्चा की जाएगी। इसके बाद कागज की लगभग 10 से 15 छोटी छोटी पर्चियां लेकर उस पर वनस्पति का नाम लिखकर और बोर्ड पर 3 चित्र बना देंगे, जैसे वृक्ष का चित्र बना दिया, झाड़ी का, शाख का चित्र बना दिया। अब बारी बारी से विद्यार्थियों को एक एक पर्ची उठाकर संबंधित भाग में विद्यार्थी रखकर बताएंगे। तो यहाँ पे विद्यार्थियों को पहले अवलोकन कराया जाएगा, उसके पश्चात बोर्ड पे वह चित्र बना दिए जाएंगे और कुछ एक पर्चियां बना दी जाएंगी। पर्चियों को विद्यार्थी उठाएगा और उस वर्ष के बारे में उस वनस्पति के बारे में विद्यार्थी बारी बारी से बताएंगे। इसके अतिरिक्त सजीव और निर्जीव की पहचान के अंतर्गत शिक्षक द्वारा जमीन पर एक बड़ा गोला घेरा बना लेंगे एवं सभी विद्यार्थियों को गोल घेरे के बाहर खड़ा कर देंगे। शिक्षक भी एक बड़ा गोला घेरा बना लेगा और सभी विद्यार्थियों को गोले के बाहर खड़ा कर देगा। अब विद्यार्थियों को निर्देश देने कि जिनका नाम बोला जाएगा, जिसमें जो सजीव है तो गोले के अंदर कूदना है और जो निर्जीव है तो गोले के बाहर कूदना है, तथा जो विद्यार्थी गलती करेगा वो आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों से गतिविधि आयोजित करवाई जाएगी, जिसका नाम बोला जाएगा सजीव है, निर्जीव है तो निर्जीव है तो गोले से बाहर कूदेगा, सजीव है तो गोले के अंदर कूदेगा। इस तरीके से विद्यार्थियों को सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट समूह के लिए जो गतिविधि आयोजित करवानी है दिशा कक्षा 6 से 8 कक्षा के लिए, यहाँ पे गतिविधि का नाम है कबाड़ से जुगाड़ या क्या डूबा क्या तेरा।
गतिविधि से व्यवहार में क्या उद्देश्य परिवर्तन होगा, अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बनाना, घूमने वाला खिलौना बनाना। यहाँ पे गतिविधि करने के लिए विद्यार्थियों को सामग्री, पानी की खाली बोतल, कैंची, टेप और सुई की आवश्यकता होगी। सबसे पहली गतिविधि कबाड़ से जुगाड़ के लिए सभी विद्यार्थियों को सदनवार बिठाकर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएंगे एवं पानी की बोतल को ऐसे काटेंगे कि वो कप जैसी लगे। तो पानी की बोतल को इस तरीके से काटना है जिस तरीके से कप बनाया जाता है। अब इसमें रंग बिरंगी टेप लगाकर उसको पेन स्टैंड या फ्लावर पॉट बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बोतल को काटा गया है उस बोतल के चारों तरफ रंग बिरंगी टेप लगाकर उसे हम फ्लावर के रूप में या पेन रखने के स्टैंड के रूप में बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त कटी हुई बोतल के बचे हुए भाग को ढक्कन के विपरीत हिस्सों को थोड़ा थोड़ा काट लगाकर चार पंखुड़ियां जैसा बना देंगे। ढक्कन में छेद कर देंगे और इस छेद में पतला छोटा सा तार लगा देंगे। इसके पश्चात इसको कक्षा कक्ष के पंखे के नीचे रख देंगे, पकड़ कर रखेंगे और कहेंगे यह पवन चक्की की तरह तेजी से घूमने लगता है। इसके पीछे विज्ञान का जो भी नियम है उसके बारे में विद्यार्थी को चर्चा करके बताएंगे। इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट समूह के लिए जो गतिविधि आयोजित करवानी है क्षितिज कक्षा 9 से 10 के लिए, यहाँ पे गतिविधि का नाम है पोषक तत्वों को जानो किसमें कितना दम है। यह गतिविधि करने से विश्लेषण कौशल विकसित होगा, विद्यार्थियों में पोषक तत्वों की समझ विकसित करना, पोषक तत्वों पर तुलनात्मक अध्ययन करना, प्रोजेक्ट कार्य, ठोस द्रव्य गैसों के बंध की अवधारणा स्पष्ट करना। यहाँ पे जो यह गतिविधि आयोजित करवाने के लिए पोषक तत्वों को जानो या किसमें कितना दम है, आवश्यक सामग्री की होगी, खाली पैक्ड फूड के पैकेट हो सकते हैं। सदनवार समूह बनाकर प्रत्येक समूह में पोषक तत्वों से पूर्ण वस्तुएं जैसे दूध, ब्रेड आदि का पैकेट, खाली पैकेट, एक कुछ फास्ट फूड के खाली पैकेट का विवरण किया जाएगा। इन पैकेटों के बारे में वस्तुओं की पहचान कर इसके बारे में चर्चा करना और पैकेटों पर अंकित आवश्यक तत्व एंटीग्रेंट के बारे में अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करना व समूहवार प्रस्तुति करना। यहाँ पे जो पोषक तत्वों के अंतर्गत जो भी हमें पोषक तत्वों की खाली सामग्री ले रहे हैं, जिस तरीके से दूध का पैकेट ले सकते हैं तो दूध के पैकेट पे जो भी पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में सभी दूध के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो विद्यार्थियों को इसके बारे में, खाने के लिए बिस्किट ले रहे हैं तो उसके बारे में पोषक तत्वों के बारे में लिखा हुआ होता है। तो विद्यार्थियों को यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जा सकता है। विद्यार्थियों के 3 समूह बनाएंगे जिनका नाम ठोस, द्रव और गैस होगा। ठोस समूह के विद्यार्थी एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़कर खड़ा हो जाएंगे। इसी प्रकार द्रव समूह के विद्यार्थी एक दूसरे की हथेलियों को हल्के से पकड़कर खड़े हो जाएंगे। द्रव समूह के विद्यार्थी केवल अंगुलियों को स्पर्श करके खड़े हो जाएंगे। अब इस तरीके से 4-4 बच्चे भेजकर इन समूह को अलग अलग करने के निर्देश देंगे एवं चर्चा करेंगे कि कौन सा समूह आसानी से अलग हो गया। जिस तरीके से ठोस समूह को आसानी से अलग हुआ या द्रव हुआ या गैस हुआ, जो भी समूह आसानी से अलग हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर विद्यार्थियों को कौन सा समूह आसानी से अलग हो गया, कौन से समूह को अलग करने में बहुत अधिक कठिनाई आई। इस गतिविधि को तत्वों के रासायनिक बंधों की अवधारणा से जोड़कर विद्यार्थियों को समझाया जा सकता है। ठोस के रासायनिक बंधों को, द्रव के रासायनिक बंधों को और गैस के रासायनिक बंधों को। तो इस तरीके से ठोस, द्रव, गैस के बंध की अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं किसमें कितना दम है गतिविधि के अंतर्गत। अंतिम समूह के लिए गतिविधि आयोजित करवानी है कक्षा 11 और 12 के लिए हमारे अनाज। यहाँ पे मोटे अनाज, मिलेट एवं दालों की जानकारी एवं पोषक तत्वों के महत्व को समझा सकते हैं विद्यार्थियों को। एक दिन पहले विद्यार्थियों को उनके घर पर उपलब्ध मोटे अनाज, मिलेट, दाल बहुत कम मात्रा में लाने को कहा जाएगा। शिक्षक द्वारा 5-6 प्रकार के अनाज बच्चों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके उपरांत सदनवार विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग अनाजों, दालों के संबंध में जानकारी जैसे उत्पादन, पौधे का आकार कैसा होता है, उपलब्ध पोषक तत्व आदि पर लेख तैयार किया जाएगा। अंत में विद्यार्थियों द्वारा सदनवार विद्यालयों के समस्त विद्यार्थियों के सामने उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। जो भी विद्यार्थियों के द्वारा अनाज लाया है उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, उसके बारे में बताया जा सकता है, उत्पादन, पौधे के आकार के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के साथ इंस्पायर मानक जैसे अन्य प्रतियोगिता में सहभागिता हेतु प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु भी गतिविधि की जा सकती है। तो साथियों, इस तरीके से चतुर्थ शनिवार 24 सितंबर 2022 को जो गतिविधि आयोजित करवानी है, यह समूहवार यह सभी गतिविधि विद्यार्थियों को नो बैग डे के अंतर्गत आयोजित करवाई जाएगी। धन्यवाद साथियों।